अब माननीय मुख्यमंत्री गुजरात से अनुरोध है कि वे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। कार्यक्रम में उपस्थित भारत के कोटि कोटि जन और जनता के हृदय सम्राट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उपस्थित सभी राज्यपाल महोदय, सभी मुख्यमंत्री महोदय, भाई और बहन, सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। गुजरात की जनता की ओर से आज मैं प्रधानमंत्री आवास योजना और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो कल्पना कि सभी गरीबों को आवास मिले, इस कार्यक्रम में लाइट हाउस में इस कार्यक्रम द्वारा आपने जो हम सभी को प्रोत्साहित किया है, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। आज का ये कार्यक्रम गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कर रहे हैं। देश के 6 शहरों में गुजरात के राजकोट को भी इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 118 करोड़ रुपए की लागत से 1124 AHP का निर्माण किया जाएगा। आज से 4-5 साल पहले सामान्य व्यक्ति के लिए शहरों में मकान लेना ये बहुत ही मुश्किल विषय था। गरीब परिवार के पास उसका पक्का मकान हो, इस बारे में तो कोई बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा गरीबों और मध्यम वर्गों की हितों की चिंता की है और उन्होंने सस्ते और एफोर्डेबल हाउसिंग देना का जो पीड़ा उठाया, इसके कारण ये संभव हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि देश को इस योजना की कितनी जरूरत थी और आज इस योजना से देश के करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के अपना घर मिल रहा है। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बिना किसी बाधा के तय समय में ये काम पूरा हो। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को इस तरह से लागू किया जाए जो देश के बाकी राज्यों के लिए एक नया मॉडल बने। गुजरात हमेशा नई टेक्निक और अपनाने में आगे रहा है। उस प्रोजेक्ट में भी हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। इस नई तकनीक के तहत टनल फॉर्म वर्क सिस्टम का उपयोग किया जाएगा और इस तकनीक को पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। तेज निर्माण, स्टेबिलिटी और लागत में भी कमी के कारण ये तकनीक बहुत लोकप्रिय हो रही है। मुझे भी पूरा विश्वास है कि गुजरात के इंजीनियर्स इस तकनीक का बहुत ही अच्छा उपयोग करेंगे। आज एक और सौभाग्य की बात है कि गुजरात को आज 3 अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में अंतर्गत गुजरात को पॉलिसी इनिशिएटिव अवार्ड दिया जा रहा है। पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होने के नाते हमने PMAY के सुचारू आयोजन के लिए एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनाई है। दूसरा अवार्ड बेस्ट एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑन प्राइवेट लैंड के लिए है। इसके तहत गुजरात में 42,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई है। तीसरा अवार्ड इन स्लम रिहेबिलिटेशन कैटेगरी के लिए दिया जा रहा है। इन योजना के तहत हमने 60,000 से अधिक मकानों को पुनः पक्का मकान पुनः स्थापित किया है। इस अपने आप में एक अनूठी योजना है। इस योजना में तैयार मकान लाभार्थी के एक नया पता और नई पहचान मिली है।
गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना को बहुत ही अच्छे से लागू किया गया है और 7,29,000 मकानों को निर्माण की मंजूरी भी दी गई है और 6,29,000 मकानों का निर्माण कार्य जारी है। इतना ही नहीं, हमने अब 4,39,000 मकानों को लाभार्थियों को सौंप भी दिया है और इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में गुजरात आज आगे है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी यानी CLSS के तहत 2,75,000 से अधिक लाभार्थियों को घर खरीदने पर लोन पर सब्सिडी दी है। इस पर केंद्र सरकार द्वारा गुजरात को प्रथम स्थान में सम्मानित किया गया है। ये गुजरात के लिए गौरव की बात है। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले सभी आवासों पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी माफ करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और उससे आवासों की कीमत कम होगी और गरीब लोगों को और मध्यम वर्ग के लोगों को उसमें राहत मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अंत में एक बार फिर आपका आभार प्रकट करता हूं और आपके मार्गदर्शन के कारण गुजरात की विकास यात्रा तेजी से और आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री तमिलनाडु से इस अवसर पे उनके संबोधन के लिए निवेदन करूंगा। वणक्कम Honorable Prime Minister ji, Honorable Governors, Honorable Union Minister for Housing and Urban Affairs, Honorable Chief Ministers, Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Members of Parliament and officers, Happy New Year to all. At the outset, I especially thank Honorable Prime Minister for selecting Tamil Nadu, which was one among the successful 6 states in the implementation of the Housing for All scheme for the Global Housing Technology Challenge India project. Tamil Nadu is the most urbanized state in the country, where 48.45% of the total population are living in urban areas, in which 14.63 lakh families are living in the urban slums. In order to eradicate the difficulties faced by the urban slum families, late Honorable Chief Minister Project Talavi Amma and unveiled Tamil Nadu Vision 2023, in which slum-free cities in Tamil Nadu by 2023. Honorable Amma, realizing the aspirational housing requirements of urban poor families, added that the tenements must have a bedroom, a hall, a kitchen, toilet, bathroom, and a balcony to be built with a built area of at least 400 square feet and be provided with fans and electrical fittings. Under the PMU ramming, the unit cost per house is rupees 1.20 lakh, which includes 72,000 rupees from